बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज एमएससी ज़ूलॉजी के लिए लेक्चर है पार्ट 2 के लिए। हम एंटीबायोटिक्स से जो है ना वो गो थ्रू हुए हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नॉर्मल फ्लोरा का है। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लोरा बेसिकली क्या है? नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया ही है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, जो कि क्या हैं, जो कि हार्मलेस हैं। ठीक है, हार्मलेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज काज नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्जर की बुक से। ठीक है, लेक्जर की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ और लेक्जर की जो बुक है उसमें ये पेज नंबर 673 है। ठीक है, 673 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेक्चर की बुक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डिफिनीशन हम करते हैं वो ये है कि मैं नॉर्मल फ्लोरा, वो नॉर्मल बायोटा भी इसको हम कहते हैं, माइक्रोबियल बायोटा भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ नाम देते हैं इसको। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मलेस होते हैं, डिजीज काज नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऑथेंटिक डिफिनीशन नहीं है। ठीक है, वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेनिक हैं जो क्या काज करते हैं, जो डिजीज काज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फ्लोरा को हम 3 कैटेगरीज में क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं ले लूं कैटेगरीज ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, तो नॉर्मल फ्लोरा को अगर हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक कॉमन सेल है, दूसरा जो है वो क्या है, वो म्यूचुअल है। ठीक है, या म्यूचुअलिस्टिक है। ठीक है, और तीसरे जो है वो ऑपर्चुनिस्टिक है। ठीक है, क्या है? कॉमन सेल, अपॉर्चुनिस्टिक और म्यूचुअलिस्टिक। कॉमन सेल वो होते हैं ना कि जिसमें होस्ट ना तो बेनिफिट होता है और ना हार्म होता है। होस्ट क्या होता है? नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है जी, वो बेनिफिटेड होता है। म्यूचुअलिस्टिक में क्या होता है? म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। ठीक है, होस्ट भी बेनिफिट होता है। और इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। पहले की एग्जांपल, स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक है, बस अपनी खुराक जो है ना वो खा रहे हैं, स्किन के ऊपर होते हैं। ठीक है, म्यूचुअलिस्टिक की एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूँ, म्यूचुअलिस्टिक की एग्जांपल जो है ना वो इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है। ठीक है, वो हमारे लिए क्या बनाती है जी, विटामिन के बनाती है। ठीक है, और इन रिटर्न वो हमसे क्या लेती है जी, वो फूड देती है। तो ये म्यूचुअलिस्टिक की एग्जांपल। अपॉर्चुनिस्टिक कौन है? अपॉर्चुनिस्टिक नॉर्मल कंडीशन में ये डिजीज काज नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये डिजीज काज नहीं करती है, लेकिन जब इनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, लाइक यहाँ पर एक कट लग गया है मेरा। ठीक है, ठीक है, कट लग गया है यहाँ पर मेरा। ठीक है, तो जो ही कट लगता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक्सपोज हो जाता है। और जब इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सपोज होगा, ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर पेनिट्रेट करेंगे। लाइक से फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर स्किन व्हिच इज टोटली प्रोटेक्टेड बाय आवर एपिथेलियल लेयर।
इफ दिस अब इसके ऊपर मौजूद है बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा जो है, अगर ये अब नॉर्मल कंडीशन में ये डिजीज काज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जो ही इस पर कट पड़ता है, ठीक है, हमारा जो स्किन है वो जख्मी हो जाता है, तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, ठीक है, ब्लड इज ए रिच मीडियम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिस्टिक है ये फिर क्या बन जाते हैं, ये पैथोजेनिक बन जाते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक अपॉर्चुनिटी से निकला है, ठीक है, कि ये मौके की तलाश में होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में डिजीज कार्य नहीं करते, मौके की तलाश में होते हैं जब इनको। देखिए आपने सुना होगा ना कि जी एक फलां शख्स जो है वो बीमार है और उसको एक और बीमारी जो है ना उसने वो आ गया है उसको, ठीक है, एक और बीमारी उसको हो गई, 2-3 बीमारियां जो है ना, पहले एक थी फिर उसके बाद वजह क्या है, वजह ये है कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है, ठीक है, बाकी जो वीक बॉडी पार्ट्स हैं या वीक ऑर्गन्स हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं, ठीक है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में जो बैक्टीरिया थे जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है, तो वो भी जो है ना वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इज कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, व्हिच कैन नॉट कॉज डिजीज, डेफिनेशन मैंने लिख सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, व्हिच कैन नॉट कॉज डिजीज इन ए नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, but in a suitable environment, ठीक है, it get pathogenic, ये पैथोजेनिक हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा से क्या मुराद है, ये नॉर्मल फ्लोरा कहाँ से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है ये नॉर्मल फ्लोरा जो है, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, तो ये कहाँ से आता है। अगर हम बिल्कुल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग से देखें, ठीक है, बिगिनिंग से अगर हम देखें तो जो फीटस होता है, ठीक है, या फिर इस जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी बेबी, बेबी जब फीटस के अंदर होता है, माँ के पेट में होता है, तो वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल फ्लोरा से पाक होता है, फ्री ऑफ नॉर्मल फ्लोरा होता है, लेकिन जब ये पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉर्मल फ्लोरा है, पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस बेबी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, एसोसिएट करेंगे, वो बर्थ कैनाल में होते हैं, बर्थ कैनाल, ठीक है, जो यूट्रस से आगे सर्विकल या सर्विक्स है, ठीक है, या फिर आगे विजाइना है, ये बर्थ कैनाल कहलाता है, ठीक है, दिस इज यूट्रस, यहाँ पर बेबी मौजूद है, ठीक है, ये सर्विक्स या फिर विजाइनल ट्रैक्ट है, ठीक है, तो ये बर्थ कैनाल कहलाता है। तो जो ये बेबी जो है ये आगे बर्थ कैनाल में मूव करता है, बर्थ कैनाल के जो वाल्स हैं, ठीक है, वो रिच ऑफ नॉर्मल फ्लोरा होते हैं। मैं अगर अपने मुंह की बात करूं तो मेरे मुंह में मुंह के अंदर ओरल कैविटी में मिलियंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा मौजूद है, ठीक है, इसी तरह जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, या इसके अलावा जो है वो यूरोजेनिटल ट्रैक हो गए, ठीक है, ये सारे जो है रिच ऑफ नॉर्मल फ्लोरा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ओरिजिन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ये नॉर्मल फ्लोरा कहाँ से आता है, तो अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से बात करें, बेबी की बात करें, तो बेबी के साथ नॉर्मल फ्लोरा पहले जो है जो इंटरैक्ट करता है वो बर्थ कैनाल के साथ करता है, ठीक है। अच्छा जी, ईटिंग या स्वॉल्विंग जब ये करता है, ठीक है, वो लैक्टेशन करता है, ठीक है, मदर से ब्रेस्ट के थ्रू वो क्या करता है जी, वो मिल्क जो है ना वो पीता है। तो मदर का जो ब्रेस्ट है उसकी जो नेपल्स हैं वो बेसिकली वो स्किन, वो एक पार्ट ऑफ स्किन है। अब स्किन जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ व्हाट है, नॉर्मल फ्लोरा। तो उसके मुंह के साथ वो निपल इंटरैक्ट करेगा, सो मिल्क के साथ साथ जो नॉर्मल फ्लोरा है वो उसके माउथ के थ्रू अंदर जाए, ठीक है। ईटिंग या स्वॉल्विंग जब वो करेगा, ठीक है, ईटिंग या स्वॉल्विंग जब वो करेगा, ठीक है। इसके अलावा हम इनहेलेशन की बात कर सकते हैं, इनहेलेशन या रिस्पायरेशन की अगर आप बात करें,
ठीक है। जब जब एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब जब एक बेबी जो है, वही बेबी सॉरी, वो जब जब इंस्पायर करेगा, ठीक है, तो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया मौजूद है, ठीक है, तो बैक्टीरिया नॉर्मल फ्लोरा जो है वो इसके अंदर जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो नॉर्मल फ्लोरा है ना, ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लाइक स्किन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो स्किन है, और उसके अलावा जो है ना हमारा ओरल कैविटी है, ठीक है। लोकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकेशन की, स्किन है, माउथ है, ठीक है, या ओरल कैविटी है, ठीक है, इसमें इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, यूरोजेनिटल ट्रैक है, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है ना वो एयर ले रहे हैं, ये वहां पे मौजूद होते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि सर जी एक बंदे ने वो खा लिया, ठीक है, कुछ खा लिया तो वो तो इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है, एक बंदे ने वो खा लिया तो वो माउथ में जाएगा, एक बंदे ने इनहेलेशन की तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है ना वो नॉर्मल फ्लोरा, यूरिनरी ट्रैक में जो बाकी पार्ट्स हैं बॉडी के, वहाँ पर ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बेसिकली उस जो इंसान है या जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, और प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आ रहा है वो किस इलाके का इनहेबिटेंट है। अगर वो माउथ का इनहेबिटेंट है वो माउथ पे रहेगा, अगर वो इंटेस्टाइनल ट्रैक का है तो वो माउथ में रुकेगा नहीं, बल्कि वो कहाँ पे जाएगा जी, वो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाएगा, और वहाँ पर अपना सूटेबल एनवायरनमेंट देखकर फिर जो है ना वो स्टे करेगा। तो ये इसी तरह ये ओरिजिन का मैं आपको बता, इसी तरह ये पूरी बॉडी में जो है ना वो क्या होते हैं जी, वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ जो हमारा अगला नेक्स्ट फोकसिंग पॉइंट है वो ये है कि बॉडी पर नॉर्मल फ्लोरा का क्या इफेक्ट है। अगर एक नॉर्मल फ्लोरा है तो बॉडी को क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अगर एक नॉर्मल फ्लोरा नहीं है तो फिर हमारा बॉडी बेनिफिटेड है या नहीं। ये दो सवाल बेसिकली जो है ना वो अराइज होते हैं। आया हमारी बॉडी को नॉर्मल फ्लोरा की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो आप लोग अमेरिका में जो कोरोना वायरस जो है ना उसकी जो मोर्टेलिटी रेट है अमेरिका में, ठीक है, तो ये क्यों इतनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज, ठीक है। ये इसी नॉर्मल फ्लोरा की वजह से, ठीक है, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, जितना इंसान हाइजीनिक होता है ना, हाइजीनिक से मुराद ये है कि वो जितनी ज़्यादा जो है ना वो क्या करता है जी, सफाई का ख्याल रखता है, वो करता है, ठीक है, तो उतने कम मकदार में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नॉर्मल फ्लोरा के हैं या बाकी जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसकी बॉडी के साथ इंटरेक्ट कम करेंगे, और जब जब इंटरेक्शन कम होगी बॉडी का इम्यून सिस्टम अनफेमिलियर रह जाएगा विद the microorganisms that are present in our environment. तो बॉडी के साथ जब जब एक माइक्रोऑर्गेनिज्म या नॉर्मल फ्लोरा की एक्सपोजर होती है ना, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी इम्यूनाइज होती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। वहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे हाइजीनिक इन्वायरमेंट में रहते हैं कि उनके लिए जो कोरोना है वो तो खैर भाई यूँ कह लें कि फैटल है, ठीक है। अगर वहाँ से एक बंदा यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो अगर
उसको ज़ुकाम हो जाए, जो यहाँ से आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो हमें आमतौर पर ज़ुकाम नहीं होता, वो जो ही आता है उसको ज़ुकाम होता है, उसको बुखार होता है, सर दर्द होता है, ठीक है, वो तो तकरीबन 15-20 दिन बेड रेस्ट करता है, वजह ये कि उसके लिए चेंज। तो मैं उसको गोली मान लें, मैं ये कह रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा ऑन बॉडी, आया नॉर्मल फ्लोरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो उसके क्या नुकसान है, होने चाहिए तो उसके क्या नुकसान हैं या फ़ायदे हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं जी, सिंपल हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। एक एनिमल को रेस करते हैं, ठीक है, जो जर्म फ्री होता है, और ऐसे दूसरे एनिमल को हम रेस करते हैं, ठीक है, जो जर्मेटिक होता है। जर्मेटिक से मुराद ये है कि वो जर्म के साथ उसका एक्सपोजर होता है। तो आप सिंपल क्या करें, इन दोनों की स्टडी करें, ठीक है, एक ही स्पीशी के एनिमल दो ले लें, दोनों को रेस करें, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट आएगा और इसका क्या इफेक्ट आएगा, आप उसकी दोनों की स्टडी करें। बिल्कुल ये एक सिंपल मेथड है। दूसरा एक्सपेरिमेंट एंटीबायोटिक्स के थ्रू, एंटीबायोटिक्स हमारे नॉर्मल फ्लोरा को मारता है, ठीक है। आप ऐसे मेडिकेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें जो इंटेस्टाइनल नॉर्मल फ्लोरा को कंप्लीटली क्या कर ले जी, वो खत्म कर, ठीक है। तो उसी इंसान का और दूसरे इंसान का फिर आप क्या करें, मेडिकेशन से, एंटीबायोटिक से नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय होती है। तो एंटीबायोटिक क्या करें, प्रिस्क्राइब करें पर्सन ए को, और डू नॉट प्रिस्क्राइब करें पर्सन बी को, ठीक है। अब वो जो एंटीबायोटिक्स है उसका कोई टारगेट होगा ना, लगे इंटेस्टाइन का, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इन दोनों का आप क्या करें, इन दोनों का आप क्या कर लें, जायजा लें, ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो इसको हम अभी ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट हुए थे इस पर। मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, कि इफेक्ट ऑफ, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम जो है वो क्या है, शोटेलियस है, ठीक है। उसने क्या किया था, उसने चिक लिए थे, चिक, ठीक है, या हिंद जो भी है, चिकन ले ले, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने 1899 से लेकर 1908 तक चिक्स वो पालता रहता था, लेकिन ये ऐसे चिक्स थे जो क्या थे, जर्म फ्री थे, किसी किस्म का नॉर्मल फ्लोरा इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता था। ऐसे एनवायरनमेंट में इनको ग्रो किया जाता था जो क्या था जी, जो जर्म फ्री एनवायरनमेंट। लेकिन जो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो चिक था ना, वो एक मंथ तक पहुंच जाता था, so they die, मर जाता था। तो उसने क्या कहा, उसने कंक्लूड ये किया कि ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से है। किस वजह से है जी, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से। तो इसका क्या मतलब है, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। इंटेस्टाइन में हमारे लिए नॉर्मल फ्लोरा क्या बनाता है, अभी मैंने आपको बताया, विटामिन क्या बनाता है, ठीक है। नॉर्मल फ्लोरा है ही, ठीक है, तो विटामिन के कहाँ से मिलेगा। तो ये क्या हो गई, ये न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, ठीक है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है। वो जो पास्चर था ना, पास्चर, उसके कुछ फेलोज थे, उसने भी एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था, लेकिन जो फूड थी वो प्रॉपर दी गई थी,
ठीक है, इसको फूड प्रॉपर नहीं दी गई थी। प्रॉपर से मुराद ये है कि रिच सोर्स ऑफ फूड नहीं दिया गया था, इनको रिच सोर्स ऑफ फूड दिया गया। तो चिक जो है वो क्या कर गई, वो चिक सरवाइव कर गए। समझ आ रही है? यहां पर चिक सरवाइव नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड नहीं था, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा नहीं था। यहाँ पर भी नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फूड है वो रिच है। तो विटामिन के की डिफिशिएंसी को क्या किया गया जी, रिकवर किया गया। तो इस तरह नहीं है, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इस तरह ये नहीं है कि अगर नॉर्मल फ्लोरा नहीं है तो बस हम मर जाएंगे। नहीं, नॉर्मल फ्लोरा अगर नहीं है, ठीक है, आप क्या करें, आप ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएं, ठीक है, जो हाइजीनिक हो, ठीक है। बट अगेन जो इम्यून सिस्टम है दैट विल बी वीक, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर इसका भी पॉइंट ठीक था, इन्होंने जो एग्जाम एक्सपेरिमेंट किया वो भी ठीक है, बट देयर इज व्हाट, यहाँ पर न्यूट्रिशन। तो हमें नॉर्मल फ्लोरा अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, अगर हमने अपने नॉर्मल फ्लोरा को नहीं बॉडी में अडॉप्ट करना तो हमने क्या करना है, हमने गुड हाइजीन जो है वो अपनानी है। So this is all about for today's lecture. इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक वो तो मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता भी दिया है। ये पेज नंबर 676 पर जो है ना वो है, वो आप खुद से जो है ना वो देख लें। एनी हाउ, थैंक यू। और चैनल जो है ना वो आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है, एज यूजुअल जो मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, और शेयर भी करें, ठीक है, और लाइक भी किया करें, ठीक है। तो ये है ना कि इससे कुछ नहीं होगा, बट इट विल जस्ट मेक मी माय मोरल विल बूस्ट, ठीक है, मेरा जो मोरल है वो बूस्ट होगा। नहीं भी करते तो भी इंशाल्लाह मेरा यही जो है ना वो प्रोसीजर और वो तरीका जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा। एनी हाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।